हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइव हूं मैं आपके साथ, देव के साथ इस वक्त लाइव हैं। चलिए बातें शुरू करते हैं। अब देखने वाली बात होगी भाई साहब, कौन कौन हमको ज्वाइन करते हैं। जो जो ज्वाइन करते जाएंगे कमेंट करते जाएंगे कि भाई मैं हूं और यहाँ से हूं, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। मैं इस वक्त इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देख रहा था, जो पोस्ट देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपके साथ उस पर बात करनी चाहिए। कमाल की पोस्ट थी भाई। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे आपसे ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। उस पर लिखा हुआ था कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो वृद्धाश्रम में क्यों हैं। इस पर ज़रा मनन और चिंतन करना चाहिए। इसके लिए घर की बहुएं जिम्मेदार हैं या फिर घर के बेटे जिम्मेदार हैं। अब आप कहोगे क्या बोरिंग सा टॉपिक ले रखा है। जनाब, जिस दिन आप बुजुर्ग हो जाएंगे उस दिन आपको एहसास होगा ये टॉपिक बोरिंग नहीं है, ये टॉपिक आज की ज़रूरत है। तो उस जगह पर लिखा हुआ था कि आप बताइए एक बार कि आखिरकार जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे वाकई बुजुर्ग हैं, वो अनाथालय फिर या फिर वृद्धाश्रम में क्यों हैं। इसके लिए घर की बहुएं जिम्मेदार हैं या फिर घर के बेटे जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से इस पर क्या हो सकता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। और आज के लाइव पर आप जुड़ते जाइए। आपका लाइव जो आज का लाइव है उसमें आप सब अपनी राय ज़रूर रखेंगे। फिर उसके बाद अपन लोग तय करेंगे कि वाकई इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिस माँ बाप ने हमको पढ़ाया, जिस माँ बाप ने हमको लिखाया, और उस माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, या फिर उसके खाने को हमारे पास नहीं है, तो शायद इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हैं हम, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत कमज़ोर हैं, या फिर हम उस पोजीशन में नहीं हैं। आखिरकार इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। माँ बाप के जो वृद्धाश्रम में माँ बाप जिम्मेदार हैं। कई लोगों ने तो मुझे, जब मेरी बातचीत हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप छोटे थे, जब आप कुछ नहीं जानते थे, तो माँ बाप आपकी बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके आपको इस काबिल बनाए कि आप इस दुनिया में आ सकें, अपनी बात रख सकें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है। आपके माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं, वो अगर वहाँ पे हैं, वृद्धाश्रम में हैं, तो फिर इसके लिए फाइनली जो मेनली ज़िम्मेदार है वो कौन है। लोगों ने कहा कि जो घर में बहुएं आ रही हैं वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, कुछ ने कहा बेटे ज़िम्मेदार हैं, कुछ ने कहा समाज का जो वातावरण है वो ज़िम्मेदार है। लेकिन इन सब चीज़ों पर आप अपना जो शेयरिंग पॉइंट है ज़रूर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग जब तक नहीं बताएंगे बात नहीं बन पाएगी। बेसिकली ये मुद्दा नहीं है, ये ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ लाइव हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर कोई दिक्कत है, ये भी मुझे बताइए। मेरी वॉइस आपको मिल पा रही है या फिर नहीं। लेकिन जिस ढंग से विपुल श्रीवास्तव ने हमें ज्वाइन किया है, विपुल भाई बहुत बहुत वेलकम है आपका। विपुल भाई, आप हमें ज्वाइन करें, आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं आज एक मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि जो माँ बाप आजकल जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी, उसके बाद मुझे लगा मुझे आपसे इस पर बात करनी चाहिए। क्या विपुल भाई हम ज्वाइन हो सकते हैं। विपुल भाई, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, हम लोग ज्वाइन होते हैं और विपुल भाई को हम ज्वाइन कराते हैं। विपुल भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विपुल भाई देखिए, बहुत इस पर विपुल भाई अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं। विपुल भाई हमारे साथ हैं इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बहुत सेंसिटिव पॉइंट है और बहुत खतरनाक पॉइंट है, जिस पर आगे आने वाली जनरेशन को विचार करना चाहिए। भाई, एक पेड़ को यदि आप लगाते हैं और वो आपको छा ना दे तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है। उस माँ बाप से पूछिए जो आपको पाल पोस के बड़ा करता है, और फिर वो आप उसको अपने साथ नहीं खड़ा रख सकते, वो बाहर रहता है। तो आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, कम से कम वीडियो शेयर करिए। लोगों से हमें जानना है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए मोस्टली इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। यदि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो वृद्धाश्रम में है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। सोशल मीडिया पर मैं इस वक्त लाइव हूं आपके साथ, और इंस्टाग्राम का ये लाइव बेहद खास है, जहां आपको अपने जज्बात रखने हैं, जहां आपको अपनी मैसी ने हमें ज्वाइन किया है। मैसी, वेलकम है आपका। इस वक्त मैं लाइव हूं आपके साथ और मैं बात कर रहा हूं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक बहुत खास है। आपके पेरेंट्स वृद्धाश्रम में क्यों जाते हैं, जो ओल्ड एज होम्स हैं, वहां आपके माँ बाप क्यों हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप किसी को कितना प्यार करें और फिर वो आदमी आपके साथ इस तरीके का बिहेव करे, आपको बुरा तो लगता है, निश्चित ही बुरा लगता है। और उस टाइम बहुत तकलीफ होती है उस इंसान को, जो इंसान आपको क्या बोलते हैं, यहां तक लेकर के आता है, फिर आप उसके साथ ऐसा करते हैं। मैसी हमारे साथ हैं। मैसी, वेलकम है आपका। मैसी है या मासी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये मेरे को थोड़ा इंग्लिश कम आती है भाई क्योंकि सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है। और वीडियो शेयर करिएगा,
मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा जो घर में बहुएं आती हैं, जो अपने अपने मायके से आती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं। कुछ ने कहा इसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं, कुछ ने कहा माँ बाप भी जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देते। कुछ ने कहा अमीरों के घर का ये चोचला है, गरीबों के घर ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बात को मैं तो मानता हूँ कि अमूमन जो पैसे वाले लोग हैं वहां ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। वहां इस तरीके की चीजें ज्यादा सामने आ रही हैं, जो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, जहाँ जहाँ मतलब बहुत पैसा है, जिन सोसाइटियों में बहुत मोटी रकम है, जहां सिर्फ पैसे को तवज्जो दी जाती है, रिलेशनशिप, लोग बाउंडेशन की चीज मानते हैं, वहाँ ऐसी चीजें जरा कम है। फिलहाल में आप इस वक्त लाइव है मेरे साथ, आप अपने जज्बात शेयर कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लाइव पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि माँ बाप हमारे ओल्ड एज जो होम्स है वहां क्यों हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसे ही कुछ खास टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। आप अपनी राय जरूर दें और एक बार विचार करें, एक बार चिंतन करें, एक बार मनन करें कि भाई जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आखिरकार वो वृद्धाश्रम में क्यों है। ये टॉपिक है, ये आज का मुद्दा है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप इस पर बात करिए, आप लाइव जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहा हूँ, उसके बाद फेसबुक पर भी मैं लाइव करूंगा कि आजकल हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। माँ बाप ओल्ड एज होम्स में हैं, बच्चे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं उनके पास वहां दिक्कतें हैं खाने पीने की, आपसे ज्यादा केयर करते हैं वहां जो लोग होते हैं। लेकिन फिर भी यार, जिस बच्चे के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अब वो उनके साथ रहना चाहते होंगे शायद, मुझे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फाइनली आप सब लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और ऐसे ही कुछ खास और दिलचस्प वीडियोस हम लोग करते रहेंगे, ऐसे लाइव हम लोग करते रहेंगे। आप हमें जरूर बताइए माँ बाप हमारे ओल्ड एज होम में क्यों हैं। भाई ये दर्द है, ये तकलीफ है आज के आदमी की, कि यार हैरानी होती है कि बड़ा बुरा लगता है कि यार जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ बाप यार हमारे साथ नहीं है, हमारे हमसे दूर है। प्रयास करिए कि यार आपके माँ बाप आपके साथ रहें, आपके माँ बाप जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके साथ रहें, क्योंकि माँ बाप आपसे दूर रहेंगे तो फिर सोच के देखो यार, हम कितने पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, कितने ज्ञानी हैं, क्या मतलब है इसका। सिंगल फैमिलीज की ओर हम लोग जा रहे हैं। कल जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको निश्चित ही बुरा लगेगा। फाइनली फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और ओल्ड एज होम पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप घर की बहुएं जिम्मेदार है, बेटे जिम्मेदार है, माहौल जिम्मेदार है, या फिर माँ बाप खुद जिम्मेदार है। अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।